एंटी करप्शन पंजाब ने दाखिल दफ्तर केसेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है। 2013 से 2022 तक के तमाम केसेस को फौरी खोला जाएगा। खबर से मुताबिक डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने दाखिल दफ्तर केसेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। 2013 से 2022 तक के तमाम केसेस को फौरी खोला जाएगा। मुशीर वज़ीर आला मुसद्दिक अब्बासी की प्रोसिक्यूटर जनरल को केसेस खोलने की हिदायत सामने आई है। मुसद्दिक अब्बासी का कहना है कि 2013 से 2022 तक के तमाम केसेस को फौरी तौर पर खोला जाए। एंटी करप्शन पंजाब ने दाखिल दफ्तर केसेस दोबारा खोलने का यह फैसला किया है। 2013 से 2022 तक के तमाम केसेस को फौरी खोला जाएगा। मुसद्दिक अब्बासी की जानिब से हिदायत जारी की गई और केसेस को दोबारा ट्रायल करने का फैसला पंजाब भर में बिला तफरीक किया जाएगा। एंटी करप्शन पंजाब ने दाखिल दफ्तर केसेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया है। 2013 से 2022 तक के तमाम केसेस को फौरी खोला जाएगा। इसमें बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अली वकार से। अली वकार, ये फैसला क्यों किया गया है? एंटी करप्शन पंजाब बिल्कुल मुताबिक हो चुकी है और उसके जो सरबराह है इस वक्त मुशीर वज़ीर आला पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, उन्होंने एंटी करप्शन के जो प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत किया कि तमाम केसेस 2013 से 2022 तक अदम पैरवी या गवाहान की गैर हाजिरी की वजह से खारिज किए गए थे या उनके खिलाफ अपीलें दायर नहीं की गई थी, वो केसेस दोबारा खोले जाए और उन पर जो ट्रायल है उसको दोबारा शुरू किया जाए। इस हवाले से जरा ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो नैब की जानिब से एंटी करप्शन को भी मुंतकिल होने हैं, वो भी है। और इसके अलावा दीगर जो सियासी केसेस हैं और बाकी जो बड़े अहम नौयत के केसेस है करप्शन के, रिश्वत सतानी के, उन तमाम केसेस की तफसीलात जो है बड़े मुसद्दिक अब्बासी ने तलब की थी और उनका जायजा लेने के बाद उन्होंने ये हिदायत की है एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर जनरल को वो इन केसेस को दोबारा खोले और उन पर तहकीकात का आगाज करे। जो मुलजमान है जो केसेस में नामजद है उनको गिरफ्तार करने के लिए इक़दाम करे। बहुत शुक्रिया अली वकार आपका।